पत्रकारिता करते हुए या यूं कहिए कि न्यूज चैनलों में काम करते हुए 16 साल हो गए हैं। अभी जो हालात हैं पिछले 2-4-5 सालों से वो बड़े भयावह हैं। अब पत्रकार कहने में शर्म आती है। अपना पेट के लिए इस जमीर को, जो अंदर का जमीर है, उसे कब तक मारेंगे, या फिर लग रहा है कि ये पूरी तरह से मर जाए जमीर, उससे पहले बचा लिया जाए इस जमीर को मरने से, क्योंकि जमीर मर गया तो शायद स्वयं भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मसला ये है कि न्यूज नेशन में साफ इंस्ट्रक्शन है रिपोर्टर्स को, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मोदी योगी के खिलाफ, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलना है। सच्चाई बोलने का बहुत मन कर रहा है तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सबकी जितनी चाहे उतनी बैंड बजाओ। बोलूं अगर मैं झूठ तो मर जाएगा जमीर, बोलूं अगर मैं झूठ तो मर जाएगा जमीर, कह दूं अगर मैं सच तो मुझे मार देंगे लोग। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। जिन टीवी चैनलों को खबर अड्डा हर दिन बेनकाब करता है, अब हमारी उन्हीं बातों को वो लोग भी खुलेआम कह रहे हैं जो टीवी चैनलों में काम करते हैं, क्योंकि टीवी की दुनिया में अब ईमानदार पत्रकारों, रिपोर्टरों का कोई काम नहीं रह गया है, बल्कि उन पत्रकारों से कहा जाता है कि अगर तुम अपने जमीर का सौदा करने के लिए तैयार हो, सच को झूठ में बदलने की काबिलियत रखते हो, हिंदू मुस्लिम करने में हो, तब तो तुम्हें हम टीवी चैनलों में नौकरी पर रख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी भी ईमानदारी दिखाई तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और आज इसी बात का खुलासा न्यूज नेशन के पत्रकार ने किया है, जिसके बाद गोदी के मंडलियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल न्यूज नेशन के एक रिपोर्टर हैं जिनका नाम है अनिल यादव। वो पिछले 10 सालों से न्यूज नेशन के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक रोते हुए बच्चे का वीडियो बनाया था, जो बच्चा सीएम आवास के बाहर रो रहा था, अपने भाई की हत्या का इंसाफ मांग रहा था। अनिल ने उस वीडियो को बनाकर न्यूज नेशन में चलाने के लिए भेजा तो चैनल ने उसके वीडियो को चलाने से मना कर दिया और चैनल ने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो सरकार के खिलाफ, मोदी और योगी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना। जिस दिन तुमने मोदी और योगी के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, तुम्हें उसी दिन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सुनिए कैसे एक रिपोर्टर ने चैनलों के अंदर चल रहे चापलूसी और प्रोपेगेंडा के खेल को सड़क पर बेनकाब कर दिया है। सुनिए न्यूज नेशन के इस रिपोर्टर को। पत्रकारिता करते हुए या यूं कहिए कि न्यूज चैनलों में काम करते हुए 16 साल हो गए हैं। कई चैनलों में काम किया। न्यूज नेशन में 2012 में आया, न्यूज नेशन से जुड़ा 2012 में, 2014 में लखनऊ आ गया, यहाँ रिपोर्टिंग करने लगा। तो 8 साल तो लखनऊ में भी हो गए और 10 साल न्यूज नेशन के साथ तो हो ही गए। तो अभी जो हालात हैं पिछले 2-4-5 सालों से वो बड़े भयावह हैं। अब पत्रकार कहने में शर्म आती है अपने आप को, रिपोर्टर कहने में शर्म आती है। तो नौकर है, न्यूज चैनल की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा इनफ हो गया है और अब हो नहीं पाएगा। पेट के लिए इस जमीर को, जो अंदर का जमीर है, उसे कब तक मारेंगे, या फिर लग रहा है कि ये पूरी तरह से मर जाए जमीर, उससे पहले बचा लिया जाए इस जमीर को मरने से, क्योंकि जमीर मर गया तो शायद स्वयं। तो सुना आपने कैसे कि अनिल कह रहे हैं कि न्यूज चैनलों में पत्रकारों को सीधा संदेश है कि तुम सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगे। अगर तुम्हें किसी की आलोचना करनी है, किसी से सवाल पूछने के लिए कोई कीड़ा काट रहा है, तो तुम विपक्ष से सवाल पूछ लो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर सवाल उठाओ। अगर कोई रिपोर्टर सरकार की जगह विपक्ष से सवाल पूछता है तो चैनल में बैठे संपादक बहुत खुश होते हैं, और यही वजह है कि न्यूज नेशन की नौकरी को लात मारने वाले रिपोर्टर अनिल यादव उन संपादकों को चंपादक कह रहे हैं। तो मसला यह है कि न्यूज नेशन में साफ इंस्ट्रक्शन है रिपोर्टर्स को, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मोदी योगी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलना है। मन कर रहा है बोलने का किसी के खिलाफ, या उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, उसकी कार्यकलापों के खिलाफ, या उसका सच्चाई बोलने का बहुत मन कर रहा है तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सबकी जितनी चाहे उतनी बैंड बजाओ। तो मतलब ऊपर बैठे जो संपादक कहना अपमान होगा संपादकों का, जो संपादक बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी बड़ा प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लहालोट होते हैं कि क्या शानदार रिपोर्टर है। जब कोई पत्रकार बोले कि हालात अच्छे नहीं है, मुझे खुद को पत्रकार कहने में शर्म आती है। आखिर कब तक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने जमीर का सौदा करते रहेंगे? बस अब और नहीं। अनिल यादव ने न्यूज नेशन से इस्तीफा देते हुए जो बात अपने इस्तीफे में लिखा है, उसे पूरे देश को सुनना चाहिए। वो अपने इस्तीफे में लिखते हैं कि डियर न्यूज नेशन, न्यूज नेशन को 2012 में ज्वाइन किया था, लगभग 10 साल हो गए। 2014-15 में रिपोर्टिंग करने लखनऊ आया था। 2017 तक तो चैनल ठीक ठाक चलता रहा, जब तक सूबे में गैर भाजपा सरकार थी।
तब तक तो चैनल थोड़ी बहुत पत्रकारिता करता था और सरकार की गलत नीतियों, अपराध, भ्रष्टाचार सबकी खबरें दिखाता था। लेकिन 2017 के बाद यूपी में जैसे ही सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, चैनल ने अपनी रीढ़ की हड्डी मानो निकाल कर रख दी और केचुओं का रूप धारण कर लिया। वो आगे कहते हैं कि चैनल का एक ही एजेंडा रह गया है, सुबह हिंदू मुसलमान से शुरू करना और रात में हिंदू मुसलमान पर ही खत्म करना। रिपोर्टर्स को बोला जाने लगा, दबाव दिया जाने लगा कि मुस्लिम से रिलेटेड स्टोरी लाओ, मुस्लिम से जुड़ी कंट्रोवर्सी ढूंढो, मुसलमानों को उकसाओ, उनसे विवादित बयान दिलवाओ, मदरसों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, कहीं से कुछ निकाल कर लाओ। मुस्लिम सेलिब्रिटी है, बड़े स्कॉलर हैं, शायर हैं, उनसे विवादित बयान दिलवाने का दबाव बनाया जाने लगा। बस रात दिन एक ही फितूर, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अनिल यादव कहते हैं कि इस चैनल से विदा लेने की तो बहुत पहले सोच रहा था, लेकिन कुछ मजबूरियां थी जिन्होंने हाथ पैर बांध रखे थे। लेकिन इनफ इज इनफ। इस चैनल के साथ अब ज्यादा बने रहने का मतलब है कि अपने जमीर को मारना, और जमीर मर गया तो व्यक्ति जीते जी मर जाता है। चैनल में अभी भी बहुत से अच्छे पत्रकार हैं और वो पत्रकारिता करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में वो नौकरी कर रहे हैं, ना कि पत्रकारिता। तो जिस तरह से टीवी के पत्रकारों, रिपोर्टरों को चैनलों में गुलाम बनाया जा रहा है, उस पर आपकी क्या है राय? और इस बहादुर पत्रकार की बहादुरी पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।